हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। यह है बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड में यूनिट थर्ड में है सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, बीजीय तथा अबीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बीजीय समीकरण क्या होती है और अबीजीय समीकरण क्या होती है। बीजीय समीकरण के एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, ब्रैकेट में x माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 3 प्लस 4 बराबर 0, यानी x के जो बहुपद होते हैं वो बीजीय समीकरण कहलाती है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं अबीजीय समीकरण के एग्जाम्पलों से x प्लस कोस x बराबर 0, ई की पावर x प्लस 10x बराबर 0, x log x माइनस 2 बराबर 0। ऐसी समीकरणें जिनमें लघु गुणक घातांक त्रिकोणमितिक फलन प्रयुक्त हो वो अबीजीय समीकरण कहलाती है। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब मेथड ऑफ सॉल्यूशन, बहुत से मेथड हैं, लेकिन अपने सिलेबस में बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, न्यूटन रैम्पसन मेथड, ये 3 मेथड अपने सिलेबस में है, जिसमें अपन आज पहला मेथड बाइसेक्शन मेथड पढ़ेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी समीकरण के हल से क्या तात्पर्य। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। समीकरण का हल, समीकरण के मूल। एग्जाम्पल जैसे एक इक्वेशन ली, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 0। इसको आपने सॉल्व किया, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आ गया ब्रैकेट में, इससे x बराबर 1,2 आ गए। ये इसके हल है। हल से क्या तात्पर्य है कि यदि आप इस इक्वेशन में वापस 1 पुट करोगे, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2, 3 माइनस 3 0 बराबर 0, यानी ये इसको संतुष्ट कर देती है, अतः यह इसका हल है। इसी तरीके से x बराबर 2 रखो तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, 4 माइनस 6 प्लस 2, 6 माइनस 6 0 बराबर 0, यह भी इसका हल है। आप हल से समझ गए कैसे जो भी हल होते हैं वो अपनी इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं। अब हम द्विविभाजन विधि के ऊपर एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। द्विविभाजन विधि से x बराबर 1 व 2 के मध्य समीकरण एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मध्य का मूल ज्ञात कीजिए। आपको एक समीकरण दे रखी है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 और 2 वैल्यू दे रखी है एक्स की, x बराबर 1 व 2। इनके मध्य कोई मान है जो इसका मूल है, जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, वो अपने को निकालना है। तो ऐसे बाइसेक्शन मेथड में सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन दे रखी है आपको इसको f(x) मानना है। f(x) मान के आपको जो वैल्यू दे रखी, जैसे आपने x बराबर 1 दे दिया तो पहले इसमें पुट करो 1 का क्यूब माइनस x को 1 रख दिया, फिर माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 1 बराबर में एक माइनस 1 आ गया, ये नेगेटिव वैल्यू है। 2 रखा आपने क्योंकि x बराबर 2 भी दे रखा है, तो 2 रखा तो 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 2 माइनस 1, 8 माइनस 3 बराबर 5, ये पॉजिटिव है। अब आप एक लाइन खींच लीजिए। जब x का मान 1 रखा तो नेगेटिव वैल्यू है, उसके ऊपर माइनस का चिन्ह लगा लीजिए। x बराबर 2 रखा तो पॉजिटिव है, इसके पॉजिटिव साइन लगा लीजिए। हमेशा ध्यान दीजिए ये अपोजिट साइन है, माइनस प्लस, तो इनके मध्य समीकरण का एक मूल अवश्य होगा, ये तय बात है। अब हम द्विविभाजन विधि पढ़ रहे हैं, बाइसेक्शन मेथड। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, प्रथम सन्निकट, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है आपको। इसको कैसे निकालते हैं, x1 नाम दे दीजिए,
जो भी वैल्यू है अपोजिट साइन वाली, जैसे 1 और 2, x बराबर 1 और x बराबर 2 पे देखो नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो इनको आप रख दीजिए 1 + 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 3/2 दैट इज़ 1.5। अब 1.5 पे फंक्शन की मान निकाल लीजिए। तो फंक्शन अपने पास में जो इक्वेशन दे रखी है x³ - x - 1, तो x³ यानी 1.5 का क्यूब -1.5 - 1, ये सोल्व होके 0.875 ग्रेटर देन 0 है। अब आप वापस लाइन को ध्यान से देखें, जब x बराबर 1 रखा, 1 पे नेगेटिव वैल्यू है, x बराबर 2 पर पॉजिटिव वैल्यू है, x बराबर x1 नया आया वो 1.5 बीच में आएगा और उस पे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो हमेशा अब रूट जो लाइज होगा वो 1 और 1.5 के मध्य होगा। द्वितीय सन्निकट, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, इसको आप कैसे समझेंगे, x2 1 और 1.5 डिवाइड, इनको जोड़ के बटा 2 करो, तो 2.5/2 दैट इज़ 1.25। अब इस इक्वेशन के अंदर रख दो f 1.25 इज इक्वल टू, इक्वेशन अपनी वही है x³ - x - 1 को fx मानना है आपने, तो 1.25 का क्यूब -1.25 - 1 दैट इज़ माइनस का 0.297, ये क्या आया, लेस देन 0 आ गया। यह आपको पता चल गया। अब वापस लाइन बनाइए। लाइन पे देखो, आपने x बराबर 1 पे नेगेटिव था, x बराबर 2 पे पॉजिटिव था, फिर x1 जो नया निकाला था 1.5 उस पे पॉजिटिव था, लेकिन जब x2 1.25, x2 का मान देखिए कितना आया, 1.25। ध्यान से देखिए, x2 1 + 1.5 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 2.5 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 1.25। अब ये 1.25 है, ये x1 और x और x1 को जोड़ के जैसे आया, तो x2 1.25 इनके मध्य, और इस पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आई, वो चेक कर ली हमने, नेगेटिव आई तो वो उस पे साइन नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव कौन कौन हो गए, 1.25 पे नेगेटिव और 1.5 पे पॉजिटिव, तो रूट इसके बीच में लाइज होगा। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन जो होगा वो होगा x3, वो 1.25 + 1.5 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 1.375। ये अपने को पता चल गया 1.375। अब इस पे फलन का मान चेक करो, फंक्शन चूँकि fx = x³ - x - 1 है, तो इसमें f 1.375 इसमें रखा, तो 1.375 का क्यूब -1.375 - 1, ये सोल्व होके आ गया 0.2246 विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब आप वापस इस लाइन को ध्यान से देखें, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए इस लाइन को, कि जब अपन ने x1 है इस पे नेगेटिव है, x2 है पॉजिटिव होगा, यहाँ x2 पे ये पॉजिटिव है, फिर 1.5 पे पॉजिटिव आया था, फिर 1.25 पे नेगेटिव आया था। अब 1.25 और 1.5 इनके बीच में है 1.375 जो कि x3 है, उस पे फिर पॉजिटिव आ गया, तो जो मूल होगा वो x2 जो 1.25 है और x3 1.375 है, इनके मध्य होगा, देखो माइनस और प्लस के मध्य। ये हम समझ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें चतुर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालना है। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में x4 आपका क्या आ जाएगा, आपने चेक कर लिया किसके मध्य है, रूट 1.25 और 1.375, इनको जोड़ के बटा 2 कर लीजिए, तो 1.313 आ गया। फलन का मान चेक कर लीजिए, नेगेटिव है, तो अब हमने इधर उधर की जो वैल्यू है वो छोड़ दी। अब हम लाइन देखिए, x2 का मान 1.25 था, तो उस पर कितना था, नेगेटिव था, देख लीजिए नीचे, वो x2 का मान 1.2 तो नेगेटिव था, x3 का मान 1.375 था, तो ये पॉजिटिव है। इस लाइन को देखिए नीचे बॉटम में, और ये यहाँ बना लीजिए इस लाइन पे। फिर इनके बीच में एक नया x4 आ गया, जोड़ने पे बटा 2 करने पे 1.313, इस पे वैल्यू चेक कर लिया आपने, नेगेटिव आई, देखो माइनस का 0.0494, ये नेगेटिव आ गई। नेगेटिव वैल्यू आने पे अब आपको फिर पता चल गया कि जो रूट लाइज होगा वो होगा 1.313 1.375,
अतः मूल इसके मध्य होगा 1.313 व 1.375। क्यों? क्योंकि अपोजिट यही है, नेगेटिव और पॉजिटिव। फिर इनका पंचम सन्निकट, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन x5 1.313 प्लस 1.375 डिवाइड बाई 2, तो 1.344 1.344। x5 का मान देखिए 1.3, इस पर फलन का मान चेक कर लिया, ये पॉजिटिव आया। तो x5 जो होगा वो किसको जोड़ने पे आया, 1.313 प्लस 1.375 डिवाइड बाई 2। तो ये लाइन देख लीजिए, x4 होगा वो 1.313 और 1.375 के बीच में होगा x5, और इस पे पॉजिटिव आया मान। आप मान चेक कर लीजिए, नीचे देखिए बॉटम में ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आ गया। तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव देख लीजिए, x4 पे पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू है, x5 पे पॉजिटिव है, तो इसके मध्य होगा। तो सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन जो होगा वो x6 वो 1.344 प्लस 1.313 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 1.329। इस पे फिर फलन का मान चेक कर लीजिए, ये ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया। तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया। तो अब इस लाइन को नीचे जो बॉटम में लाइन है वो उसको ध्यान से देखिए कि जो x4 और x5 के बीच में जो वैल्यू आई है वो 1.329 है, 1.329 यहाँ ध्यान से देखिए। और इस पे मान पॉजिटिव आया है 0.0183, इसको फलन में रखा तो पॉजिटिव। तो फिर नेगेटिव और पॉजिटिव कौन से बने, x4 और x6, x4 और x6 बन गए। अब आपको क्या करना है, x4 और x6 इनको डिवाइड करके बटा 2 कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, जोड़ के बटा 2 कर दीजिए। x7 आ जाएगा 1.313 1.329 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 1.321। इसमें फलन का मान चेक कर लीजिए, ये नेगेटिव आया। अब ध्यान से देखिए कि जो x7 है वो 1.321 है, ये किसको जोड़ने पे आया, 1.313 और 1.329। तो 1.313 और 1.329 x4 और x6 है, इसके बीच में आएगा x7, और इस पे नेगेटिव आ गया मान, नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव का चिन्ह लगा दीजिए इसके ऊपर। फिर इसका मतलब x7 और x6 के बीच में होगा, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। तो इस तरीके से एट्थ अप्रोक्सीमेशन जो होगा वो होगा 1.321 प्लस 1.329 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 1.325 x8 का मान। तो ये आ जाएगा, इस पे आप मान चेक कर सकते हैं, वरना आप इतना निकाल लीजिए x8 तक, तो ये आपका माना जाएगा आंसर कि भाई 1.325 आपका आंसर है। फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट द रूट्स ऑफ f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस x माइनस 1 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल 1.32। भाई 1.32 देखो सब में आने लग गए, 1.32 है ना, x7 में भी है, x6 में भी है और x8 में भी है, तो 1.32 तो इसका आंसर होगा ही होगा। तो 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल में इसका आंसर 1.32 होगा। बाइसेक्शन मेथड का ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, ये सबसे सरल मेथड है। बाइसेक्ट करना मतलब आधा करना। तो इस तरीके से बस साइन चेक करते रहो, और साइन चेक करने के बाद में आपको इसमें अपोजिट साइन के बीच में वैल्यू लेते रहो और आधा करते रहो, चलते रहो। 7-8 आप अप्रोक्सीमेशन करोगे तो आपको नियरली आंसर मिल जाएगा। ये आपका बाइसेक्शन मेथड है, इसके द्वारा आप आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसके प्रॉब्लम। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।